सारस और फेफड़ा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर झील था। उस झील में बहुत सारी मछलियाँ और फेफड़े रहते थे। वह सब बहुत खुशी से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन हर रोज उस झील के किनारे एक सारस आकर मछलियाँ पकड़कर अपना पेट पूजा करता था। जब भी सारस झील किनारे आ पहुंचता तब सारे मछलियों के बीच भाग दौड़ शुरू हो जाती। ऐसे दिन बीतते गए। धीरे धीरे सारस बूढ़ा हो कमजोर होने लगा। पहले की तरह वह शिकार भी नहीं कर पा रहा था। सारस बहुत ही दुखी था होकर झील किनारे बैठ गया। सारस का यह हाल देखकर झील की मछली बहुत खुश हुई। सारी मछलियां सारस के सामने तैरने लगी, पर सारस ने उन्हें कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठा रहा। ऐसे कुछ और दिन बीत गए। सारस को ऐसे एक जगह बैठा हुआ देखकर फेफड़ा सारस के पास आया और पूछा, भाई 2-3 दिनों से देख रहा हूँ तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो, एक भी मछलियाँ नहीं पकड़ा, खाना भी नहीं खाया, क्या बात है? फेफड़े की बात सुनकर सारस फुट फुट कर रोने लगा। सारस ने कहा, क्या बताए दोस्त, मैं बहुत ही दुखी हूँ। कुछ दिन पहले एक ज्योतिष ने मुझे एक बात बताया कि बहुत ही जल्द यह झील सूखने वाला है। बिना पानी के तुम सब कैसे जी पाओ? तुम सब मर जाओगे। तुम लोगों की मुझे बहुत चिंता हो रहा है, इसलिए मैंने खाना पीना छोड़ दी। फेफड़े ने कहा, क्या बोल रहे हो? यह तो बहुत गंभीर हो चिंता की बात है, मुझे सबको बताना होगा। सारस की बात फेफड़े ने झील की सारी मछलियों को सारी मछलियाँ और फेफड़ा मिलकर सारस के पास गई और बोला, क्या बोल रहे हो? झील सूख जाएगा तब हम सब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा न बचने का। हम सब ने तुमको हमारा दुश्मन समझा, पर तुम तो हमारा दोस्त निकले। हम लोगों के चिंता के कारण तुमने खाना पीना छोड़ दिया। दोस्त, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। सारस ने कहा, अच्छा लगा सुनकर कि तुम सबने मुझे दोस्त माना है। एक उपाय है, कुछ ही दूर पर एक तालाब है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक एक करके तुम लोगों को वहां छोड़ सकता हूँ। सारी मछलियाँ मान गई और कहा, ठीक है ठीक है। तालाब में पहुंचाने के लिए अगले दिन से सारस एक एक मछलियों को अपनी चोंच पर लेकर जाना शुरू किया। ऐसे ही कुछ दिन बाद फेफड़े की बारी आई। सारस फेफड़े को लेकर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद फेफड़े ने सारस को पूछा, भाई यह तालाब और कितना दूर है? फेफड़े की बात सुनकर सारस हंसने लगा और कहने लगा, तालाब कैसा तालाब? यहाँ कोई तालाब नहीं है। मैं तो खाने के लिए तुम सबको यहाँ लेकर आ रहा हूँ। इतने दिनों में मछलियाँ खा खा कर बोर हो गया हूँ। आज बहुत मज़ा आएगा तुमको खाकर। आसपास देखो, तुम्हारे सारे दोस्त के हड्डियाँ और तुम्हारी बारी है। यह बोलकर सारस एक बड़े से पत्थर पर आकर बैठा। सारस की बात सुनकर फेफड़ा बहुत गुस्सा हो गया और अपने आप को बचाने के लिए अपने दोस्तों दोनों हाथों से सारस का गला दबा दिया और कुछ देर बाद सारस मर गया। फिर फेफड़ा अकेले झील वापस आ गया और बाकी मछलियों को सारस के चाल के बारे में बोल दिया और कैसे उसने सारस को मार डाला वह बताया। सारी मछलियाँ बहुत खुश हुई और निश्चिंत होकर रहने लगी। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि इन कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर काम सोच समझ करना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। धन्यवाद।